हाय। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के पार्ट जरूर देखें। भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 3। ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत सन 1858 से 1947 के बीच के हुए एक्ट को हम देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को मिंटो पार्क में यमुना नदी के किनारे पढ़ा और बताया कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। गृह सरकार की स्थापना कर दी गई। भारत सचिव का पद और इसका कार्यालय बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय की एक परिषद बनाई गई, जिसमें ब्रिटेन की क्राउन 8 सदस्य को और कंपनी के डायरेक्टर 7 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया और जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन 1919 के एक्ट के तहत यह वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। अब हम देख लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत सन 1861 में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। सर्वप्रथम भारतीयों की शासन में भागीदारी बनाई गई और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई। केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत परिषद को विधेयी संस्था बनाया गया और भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक थे। इस अधिनियम के तहत कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं पंजाब में 1862, 1886, 1897 ईस्वी में विधान परिषद की स्थापना हुई और केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई। संवैधानिक विकास की दृष्टि से सन 1861 का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब हम देख लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह अधिनियम डफरिन योजना पर आधारित है। इसमें विधानसभा केंद्र एवं प्रांत में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई और सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के तहत बजट पर भारतीय सदस्यों को बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अब हम देख लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत का सचिव मार्ले था और वायसराय मिंटो था। सर अरुडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को 1909 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई, जिसमें 37 शासकीय और 32 अशासकीय थे। प्रांतीय विधान परिषद बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। इसी अधिनियम के तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम भारत तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें एक एसपी सिन्हा थे। इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया, जिसमें पहले केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन विलग्रामी थे। और इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों द्वारा नर्म दल और गर्म दल में फूट डाला गया। अब हम देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत का सचिव मोंटेग्यू था और वायसराय चेम्सफोर्ड था। 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी को मोंटेग्यू ने भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को मताधिकार दिया गया और 1 अप्रैल 1921 में द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ हुआ। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन लाया गया, जिसके जन्मदाता लायोनील कर्टिस थे, जिनकी पुस्तक डायरकी थी, जिसमें उन्होंने द्वैध शासन का वर्णन किया था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया।
तथा भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से इसी अधिनियम द्वारा अलग किया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए समिति संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद और विधानसभा को दे दिया गया। राज्य परिषद जिन्हें हम उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा जिन्हें हम निम्न सदन कहते हैं। राज्य परिषद में कुल सदस्य 60 होते हैं, जिनमें 34 निर्वाचित और 26 नामांकित होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा में कुल सदस्य 145 होते हैं, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 नामांकित और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन दोनों की शक्तियां समान होती है, केवल बजट पर स्वीकृति का अधिकार विधानसभा को होता है। प्रांतों में द्वैध शासन केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय और कार्यकारिणी को था। दूसरा हस्तांतरित, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन, इनमें कानून बनाने का अधिकार वायसराय और भारत मंत्री को था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।